और दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर बात करने वाले हैं कि क्या हम जिस मंजिल के लिए हमने अपना सफ़र शुरू किया था, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो 5 साल की उम्र तक उसको छूट होती है कि घर में रहेगा, मम्मी की गोद में रहेगा। उसके बाद मतलब निश्चित और निर्धारित हैं, सभी चीजें निश्चित और मतलब 5 साल की उम्र में आएगा तो उसके साथ ये होगा, और जब वो 10 साल की उम्र में आएगा तो ये होगा, और जब वो 15 साल की उम्र में आएगा तो ये होगा। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात, ये निश्चित है और निर्धारित है। और ऐसे ही हमारा जीवन भी निश्चित है और निर्धारित है। अगर आप शुरू से ही देखें, अपने मम्मी पापा को देखें, तो शुरू से ही कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर मजबूरी हो गई ना यार। देखिए, सही शब्द का इस्तेमाल करें। पड़ेगा का मतलब आ गया, समझो यार, पर ये शब्द अपनी डिक्शनरी से काट दो। आप जो भी आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब जैसा आप सवाल करेंगे, गलत सवाल करेंगे तो जवाब भी गलत ही आएगा। आपने अगर ये कह दिया कि मुझे ये करना पड़ेगा, अब इसमें भाव क्या आ गया समझो। आपको मैं ये बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आपने जोरदार तालियों से समर्थन करना है। संसद में तो यही होता है। संसद में हमें अगर, देखिए मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया अर्जुन को, जब उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। उपदेश क्या था? उन्होंने कहा सृष्टि को जैसे सृष्टि चलती है और हम इस सृष्टि को चलने में जितने सहायक होंगे उतना ही परिणाम अनुकूल होंगे। क्या कहा उन्होंने? हमें नियम कायदे कानून क्यों बताए गए? ताकि सृष्टि को हम सपोर्ट करें। क्या करें? उसके बहने में हम सहायक बने, ना कि बाधा बने। और जितने लोग नशा कर रहे हैं, ये सृष्टि को ही चलने में क्या बन गए? और वो ये कहते हैं फिर कि अगर जितना भी हम सृष्टि को चलने में सहायक बनेंगे उतने ही परिणाम अनुकूल आएंगे, और अगर हम सृष्टि को चलने में बाधा या पैदा करते हैं तो परिणाम प्रतिकूल आएंगे, रिएक्शंस आएंगे। और फिर जब कुदरत रिएक्शन देती है ना, तो बहुत खतरनाक वाले देती है। सुनामियां आ सकती हैं, भूकंप आ सकते हैं। ऐसे ही हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के कायदे कानूनों पर चलने के लिए, नियमों पर चलने के लिए हम सहायक, हम क्या बने? ये काट दो।